you have announced a massive giveaway for specially Nama Talks audience. We will give them 3 high quality bicycles of Avitri. Hello, Nama Talks audience. This is your chance to win 3 high quality Avitri World bicycles. All you have to do is comment Motion is Medicine in this YouTube video and tell us what was your favorite part about this episode. And you stand a chance to win 3 high quality bicycles that Avitri will be sending to your home. Don't miss out on this one. What are the signs कि एक इंसान में मूवमेंट की डेफिशिएंसी है, इतना हिल नहीं रहा है और वो बॉडी में अब दिखने लगा है? I was 100 kgs. I came down to 70 kgs by running and diet. कई लोग कह रहे हैं मेरे स्किन इश्यूज है, कई लोग कह रहे हैं मेरे को हेयर फॉल हो रहा है, कि कई लोग कह रहे हैं माय गट हेल्थ इज नॉट ओके, कई लोग कह रहे हैं कॉन्स्टिपेशन है मुझे। कि ये ऐसी अननोन चीजों को भी टारगेट कर सकता है मूवमेंट? 10,000 स्टेप्स कवर करो वॉक करते हुए, ये रियल बेंचमार्क है, सिर्फ सोशल मीडिया का नंबर है? 30 minutes of walk, then body starts to warm up. So when he completes 30 minutes, next 30 to 45 minutes का जो walk होता है, that actually give results to your body. Defend the fact that why cycling is better than walking. Cycling is best for the one is stomach, one is core, and second is our leg muscles. आपने कभी एक इंडियन ओल्ड लेडी को देखा जब वो चलती है या फिर वो सीढ़ियां चढ़ती है, उनकी सांस फूल जाती है, उनके घुटने दर्द हो रहे हैं? एट द सेम टाइम एक फॉरेनर वुमेन को देखना जो 50s में, 60s में, इवन 70s में, दे आर रनिंग, दे आर डांसिंग, दे आर सो एक्टिव. जो फॉरेनर लेडी या वुमेन्स होते हैं, when we see that people go on vacations, they carry cycles, they carry boats, they carry all sports related things along with True. them. दिन में कितने घंटे की मूवमेंट या रनिंग या साइकिलिंग चाहिए कि मैं 20 किलो 30 किलो लूज कर? आज के समय पे हम अपनी लाइफ के दिन के 10 से 12 घंटे बैठे हुए निकालते हैं, और उस समय में हम शायद ड्राइव कर रहे होते हैं, ऑफिस की चेयर पे बैठते हैं, घर के सोफे पे लेटे रहते हैं, और फिर हम पूछते हैं कि क्यों हमारी बैक हर्ट कर रही है, हमारे नीज में दर्द हो रहा है, और क्यों हम टायर्ड फील कर रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी इस चीज़ के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुई थी। आज के टाइम पे बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम शुगर, कोलेस्ट्रॉल या ओबेसिटी नहीं है। आज की बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम ये है कि वी हैव स्टॉप्ड मूविंग। एंड आई हैव विद मी अ गेस्ट हु इज ऑन अ मिशन टू मेक इंडिया मूव, बिकॉज उनकी टैगलाइन ये है दैट मोशन इज मेडिसिन, एंड उनका मिशन ये है टू मेक इंडिया मूव एज मच एज यू कैन टू मेक योर लाइफ स्टाइल हेल्दी. वेलकम ऑन नमा टॉक्स अभिनंदन जी. वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर ऑन सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. आपने कभी एक इंडियन ओल्ड लेडी को देखा, बूढ़ी लेडी इंडियन, लेट्स से 50s 60s में भी, हमारी मदर्स को, जब वो चलती है या फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ती है, उनकी सांस फूल जाती है, उनके घुटने दर्द हो रहे होते हैं, वो बिना सपोर्ट के सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती? एट द सेम टाइम एक फॉरेनर वुमेन को देखना जो 50s में, 60s में, इवन 70s में, दे आर रनिंग, दे आर डांसिंग, दे आर सो एक्टिव, दे हैव सो मच एनर्जी. वो घुटने पकड़े हुए कभी नहीं देखा मैंने उन्हें. ऐसा क्यों है कि इंडियन वुमेन आर लाइक दिस एंड फॉरेनर वुमेन आर नॉट लाइक दिस? द मेन डिफरेंस जो मुझे लगता है दोनों में, जो इंडियन वुमेन्स है और फॉरेनर, बोथ आर स्ट्रांग, राइट? बोथ आर हैंडलिंग फैमिलीज वेरी वेल, करेक्ट. राइट? बट जो फॉरेनर, जो लेडी या वुमेन्स होते हैं, दे एंजॉय लाइफ इन ऑल एक्सपेक्ट. When we travel foreign, when we see that people go on vacations, they carry cycles, they carry boats, they carry all sports related things along with True. them, True. right? And here what we see, like जो people घूमने जाते, so they just आलू don't get, पूड़ी ले जाना नहीं भूलते अपने साथ में खाने पीने के लिए, लेज रखना नहीं भूलेंगे. right? बट हाँ, मैंने एक्चुअली मूवीज में देखा आउट ऑफ इंडिया में, अगर आप वेकेशन वगैरह में जाओ तो दे ऑलवेज कैरी सम काइंड ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट विद They देम. do multiple things, right? कैंपिंग जाते हैं, ये Camping सब जाते करते हैं, हैं, ट्रेकिंग करते हैं. ट्रेकिंग करते. ट्रू. So वो difference basically what we can see in both of them. तो हमारी इंडियन मदर्स जो चल नहीं पाती ज़्यादा, स्टेयर्स नहीं चढ़ पाती, घुटने दुखते हैं, बैक दुखती है, क्या इसके पीछे रीज़न ये है बिकॉज दे आर नॉट मूविंग दैट मच? They are moving, right? But see, doing household, यानी जैसे पूरे दिन घर का काम करना, that is also a movement, एग्जैक्टली. right? But body requires something like what we call, जैसे हम योगा करते, right? It releases all the stress or whatever body has in the full day, right? So that thing what we see is missing here. तो मतलब इंडियन वुमेन को फुल बॉडी मूवमेंट की जरूरत है. 100%, यानी कुछ ना कुछ, जैसे योगा बोलो, एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, दे हाँ. whatever they have interest, like they should 100% take part in their
डेली लाइफ मूवमेंट. तो जो मम्मियाँ कहती है ना कि मैं तो काम करती हूँ घर में, झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, तो मेरी तो एक्सरसाइज हो गई, दैट इज नॉट इनफ. एग्जैक्टली. आपने ना बात बिल्कुल सही कही. एंड मैं कितनी बार आउट ऑफ इंडिया गई हूँ, मैंने देखा है आउट ऑफ इंडिया ना बहुत लोग, बहुत नॉर्मल है साइकिलिंग करना, रनिंग करना, सुबह उठ के दे गो फॉर रनिंग, वो ऑफिस जाते हैं साइकिलिंग करके जाते हैं, और ये चीज़ इंडिया में मिसिंग है. एंड आई थिंक अगर इंडियंस ये रूटीन फॉलो कर ले कि रोज़ आधा घंटा साइकिलिंग कर ले, दोस्तों के साथ चले जाए, बातें करते हुए साइकिलिंग करते रहे, अच्छा मौसम है, सुबह निकल गए, तो आई थिंक अ लॉट कैन चेंज. हंड्रेड एंड परसेंट जैसे आपने कहा मोशन इज मेडिसिन, तो दिस मोशन कैन रियली हील देम अ लॉट. अब आप कहते हो मोशन इज मेडिसिन, तो क्या मूवमेंट से, साइकिलिंग से, रनिंग से डायबिटीज, ओबेसिटी, ऐसी हेल्थ इश्यूज या हार्ट इश्यूज हील हो सकते हैं? 100% हो सकते हैं ना. बिकॉज सी, जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, हाँ. राइट. सो ऑल दिस मूवमेंट और ऑल दिस मोशन व्हाट इट इज अ प्रिवेंशन, हम्म. राइट. हम जैसे वर्कआउट्स करते हैं, इट में बी योगा, इट में बी जिम, इट में बी साइकिलिंग, इट में बी रनिंग और व्हाट्स एवर इन द फॉर्म्स ऑफ, राइट. अभी जैसे इंडिया में नया ट्रेंड आया हाई रॉक्स, हम्म. so it's for like more pro athlete, right. So basically people जितना उसमें मोशन में इन्वॉल्व हो गए उतना पीपल विल गेट फिटर. जैसे फिटर हो गए मीन्स पीपल विल बिकम मोर फिट. इट विल श्योरली हेल्प इन कंट्रोलिंग ऑल दिस थिंग्स लाइक ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया. अच्छा, मूवमेंट से या मोशन से हमारे सर से लेकर पैर तक हर बॉडी पार्ट पे इफेक्ट आ सकता है पॉजिटिव? 100%. लाइक लेट्स से कई लोग कह रहे हैं मेरे स्किन इश्यूज है, कई लोग कह रहे हैं मेरे को हेयर फॉल हो रहा है, कि कई लोग कह रहे हैं माय गट हेल्थ इज नॉट ओके, कई लोग कह रहे हैं कॉन्स्टिपेशन है मुझे. कि ये ऐसी अननोन चीजों को भी टारगेट कर सकता है मूवमेंट? एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने फर्स्ट टॉपिक लिया स्किन का, राइट. हम्म. ऑयली स्किन कब होता है? जब बॉडी में मोस्टली फैट ज़्यादा अच्छा. होता है तब हम्म. मोस्टली ऑयली स्किन होता है. या गट हेल्थ का कब इश्यू आता है? उसका डाइजेशन बिगड़ता है. डाइजेशन कब बिगड़ता है? कि उसका गट हेल्थ मीन्स उसके स्टमक में वो इशू है. इश्यू है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोर एक्सरसाइज करते हैं, राइट. ऑल वर्कआउट जो कोर के होते हैं इट्स रिलेटेड टू स्टमक ओनली. स्टमक. So if he takes care of that thing, he workouts on more on stomach, it will surely help, no. And suppose आज जो स्टेज है, राइट, किसी को फॉर एग्जांपल कोई बीमारी है, तो एटलीस्ट ये तो उसको सेफ्टी है ना कि इसके आगे नहीं बढ़ेगी, यानी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ना वहाँ पे. हम्म. तो मतलब बराबर. वो प्रिवेंट कर सकते हैं, और इवन इफ बीमार हो गए एक पॉइंट तक, वहां तक भी तो वो हिल रोक भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं ना. रिवर्स कर सकते अभी हैं. हम काफी लाइक एग्जांपल्स भी देखते हैं मार्केट में, लाइक people was 100 kgs, by running he made 70 kgs, now he is हम्म. fit and fine, or by cycling he did दिस this. इज Well, पॉसिबल? yes, 100% possible. कितना दिन में कितने घंटे की मूवमेंट या रनिंग या साइकिलिंग चाहिए कि मैं 20 किलो 30 किलो लूज कर सकूं? At least 1.5 hour. 1.5 आवर 1.5 hours everyone should give to their एवरी body डे every day विदाउट फेल. without fail. एंड इट जैसे कैन. every coaches also what suggest 6 days आप workout करो, हम्म. 1 day you take holiday because हम्म. body needs to recover in all means also. तो मैं अगर 20 किलो लूज करना चाहती हूँ और मैं रोज 1.5 घंटा अगर वर्कआउट करूँ, रनिंग करूँ, साइकिलिंग करूँ, मूवमेंट करूँ, कितना टाइम लगेगा मुझे 20 किलो लूज करने में? अगर आपको 20 किलो कम करना है हाँ. और प्रॉपरली सस्टेन करना है, हम्म. व्हाट एवरीवन सजेस्ट इज लाइक 2 or max 3 kgs a month. ओके. इफ यू वांट टू गो इन अ राइट प्रॉपर में. हम्म. अभी जैसे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, वेट लॉस की दवाई आती है, वो आती है, पर उसमें क्या होता है कि जब तक ले रहे तब तक रिजल्ट आता है, लेकिन जब हम छोड़ छोड़ देते हैं, देते हैं तो इट रिवर्स हो जाता है. रिवर्स हो जाता है. सो फॉर बेटर सस्टेनेबिलिटी 2 से 3 किलो अ मंथ व्हाट आई फील इज तो मतलब 20 किलो का टारगेट हो गया तो 10 से 12 महीने. 10 से 12 महीने. और उसके बाद सस्टेन करने के लिए यू कीप ऑन डूइंग द एक्सरसाइज if दैट he यू आर डूइंग. if he is doing exercise regularly, if he हम्म. is in motion, okay, हम्म. and अगर वो डाइट प्रॉपर फॉलो हम्म. करता है, राइट, if he is following the diet, it will automatically going to sustain, क्योंकि उसकी बॉडी भी पूरी अंदर से तब तक पूरी हेल्दी हो जाएगी ना. करेक्ट. अच्छा, जैसे मैं डेस्क जॉब करती हूँ, लॉट ऑफ पीपल आल्सो डू दैट, कि चेयर पे 8 से 10 घंटे तो मिनिमम बैठना पड़ता है. राइट. क्या मैं रोज अगर 1 घंटे भी मूवमेंट कर लूँ किसी वे में, साइकिलिंग, रनिंग, वटेवर, क्या वो उसके 10-12 घंटे की सिटिंग को मैं रिवर्स कर सकती हूँ, उसके डैमेजेस को? काफी हद तक कर सकते हो, लेकिन उसके साथ में जैसे हम डेस्क पे बैठते, व्हाट वी कैन पुट इज
हर एक घंटे का अलार्म लगा दो कि वी हैव टू स्टैंड अप, जस्ट स्टैंड अप अच्छा। फॉर अ मिनट और टू, ओके। or have a small walk in the cabin itself or nearby the cabin itself, and हम्म। along with workout. So this both combination will surely help a lot to हम्म। overall body performance. अच्छा, मैंने सुना था ये बात एक्चुअली, जो आपने कहा कि आप ना ऑफिस में होते हो तो हर 20-30 मिनट में कुछ 100 स्टेप्स कर लो, 100 स्टेप्स इज नथिंग। एंड स्पेशली जब आप ऑफिस में लंच कर रहे हो तो उठ के 100 स्टेप्स खाने के बाद ज़रूर करो, Right, क्योंकि वो डाइजेशन को हेल्प करता है, मतलब मोशन विल ऑल्सो हेल्प इन योर डाइजेशन। right. एंड आपने स्किन का एग्जांपल दे दिया, एंड आपने गट का एग्जांपल दे दिया, मतलब पीपल शुड रियली गेट टू नो कि आपकी पूरी बॉडी ठीक हो सकती है अगर आप रोज 1 से 1.5 घंटा मूव कर लो। Right. बट अगर हम जैसे अभी साइकिलिंग की बात कर रहे थे, तो इंडिया में ना साइकिलिंग को एक पुअर पर्सन ट्रांसपोर्ट माना जाता है या फिर रिच पर्सन हॉबी माना जाता है। इसको अभी तक किसी ने फिटनेस के सेंस में इतना नहीं देखा, ज्यादा नहीं देखा है। ऐसा क्यों? साइकिलिंग जैसे व्हाट वी से जैसे क्रिकेट इंडिया में काफी फेमस हम्म। है, राइट? पीपल लाइक प्लेइंग क्रिकेट। हम्म। अभी काफी रनिंग कम्युनिटी काफी हद तक इंडिया में काफी अच्छी ग्रो हो गई, राइट? हाँ, मैराथॉन्स हो रही है। मैराथन्स हो गए, राइट? उसके बाद में अगर हम ये देखते हैं, योगा योगा कल्चर इज अगेन कमिंग बैक टू इंडिया। यस। तो साइकिलिंग अब भी जाके मीन्स साइकिलिंग में क्या हो रहा है, एक तो जो पुअर लोग हैं वो हम्म। ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हैं। सेकंड चीज, जो किड्स है, स्कूल गोइंग किड्स, दे आर यूजिंग इट मोर। एंड थर्ड पार्ट इज द प्रो साइक्लिस्ट, जो बीच का गैप है। सो पीपल आर नॉट अवेयर कि साइकिलिंग के एग्जैक्टली क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ओवरऑल बॉडी पे। सो वी नीड टू एजुकेट पीपल मोर एंड मोर कि हम्म। हम साइकिलिंग से हमारे बॉडी पे मल्टीपल यानी काफ़ी सारे बेनिफिट्स ओवरऑल आ सकते हैं। जैसे इट इज़ रिलेटेड टू मसल्स, इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस, इट इज़ रिलेटेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइक। ट्रू, बट मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन ये करना चाहूंगी। कई लोग प्रेफर करते हैं वॉकिंग, कि साइकिलिंग हर कोई नहीं करता, बट बहुत इंडियंस वॉक करते हैं कि रात को चले गए, थोड़ी देर वॉक कर लिए 1 घंटा। नाउ टेल मी एंड डिफेंड द फैक्ट दैट व्हाई साइकिलिंग इज बेटर देन वॉकिंग। In see, every movement is healthy. It's हम्म। not that walking is not healthy, right? Walking is also healthy, हम्म। but in cycling, the main portion of the body, कोई भी डिसीज एक्चुअली बॉडी का कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम आवर स्टमक, फ्रॉम आवर गट ट्रू, हेल्थ, एनी, राइट? आई हैव हर्ड दैट। Yes. So cycling is best for the one is stomach, one is core, and second is our leg muscles. हम्म। If both of things are more healthy, right? आई थिंक पूरी बॉडी को इफेक्ट होगा, पूरी और बॉडी कहते को हैं ना, योर इफेक्ट हो लेग्स शुड बी वेरी गया, स्ट्रांग। राइट? ये आपकी लेग्स को ट्रेन कर रहा है। लेट्स को ट्रेन कर रहा है, स्टमक का मसल स्ट्रांग कर रहा है, हम्म। बराबर। आज कोई भी छोटी सी छोटी बीमारी स्टार्ट्स फ्रॉम स्टमक इटसेल्फ। बट क्या साइकिलिंग नीज के लिए सेफ है? कई लोगों के घुटनों में दर्द होता है, और अगर साइकिलिंग गलत तरीके कर दे तो क्या वो नीज को डैमेज भी कर सकता है? सी, एनी मूवमेंट, नॉट अबाउट साइकिलिंग, इफ यू आर डूइंग रनिंग, इफ यू आर डूइंग वॉकिंग, राइट? देखो, व्हाट वी से, कोई भी वर्कआउट के पहले प्रॉपर वार्म अप और वर्कआउट के बाद प्रॉपर स्ट्रेचिंग, हम्म। ये वो मूवमेंट से ज्यादा जरूरी है। हम्म। बट मेनी पीपल डोंट डू दैट। डू दैट थिंग, राइट? अगर if he is running 10 kilometers, he has not done warm up and he has not done the stretching for हम्म। after the run or after the cycling, whatever we say, it's surely वो टेक्निक गलत हो गया ना। एग्जैक्टली, तो हाउ टू टेक केयर ऑफ सेफ्टी वाइल साइकिलिंग और रनिंग? See, our safety is our responsibility, right? So while running and cycling, हम्म। the most important part what it is, the reflective wear, right? जो हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, इट शुड बी रिफ्लेक्टिव वन। वी शुड, इन रनिंग में तो ठीक है उतना ही यूज कर सकते हैं, बट व्हेन वी कम टू साइकिलिंग, इट्स हेलमेट, वी कैन हैव हैंड पैड्स एंड नी एवरीथिंग, पैड्स। knee pads, everything. So that can help 100% safety for our own self, हम्म। right? And it gives more confidence for driving also then. एग्जैक्टली, कि अगर बाय चांस कुछ हो भी जाए तो आई एम,
कुछ परसेंट तो मैं सेफ सेफ हूँ। हो। अच्छा, सम पीपल सी कि आई एम नॉट फिट इनफ टू साइकिल। लेट्स से कोई किसी के घर में ग्रैंड पेरेंट्स है, वो साइकिलिंग नहीं कर सकते, उनका लंग्स की हेल्थ भी उन्हें अलाउ नहीं करती है। कुछ लोग मे बी किसी हेल्थ इशू की वजह से साइकिलिंग नहीं कर पाते इंटेंसिव, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? For each motion, each sports, there is no age limit, हम्म। right? If we ask, आपने जैसे मुझे क्वेश्चन पूछा regarding the cycle for the older ones or like the aged one, right? Right now, India is going towards the e-drive, right? Green mobility, right? हम्म। So e-cycle is the best option for them, right? Also, there are many alloy cycles which are very lighter in weight, which can help them easily ride. So it's not that hard that nobody, I mean, aged people can't ride. अच्छा, मुझे नहीं पता था इतने टाइप के साइकिल्स भी होते हैं। ओके, ई साइकिल और नॉर्मल साइकिल में डिफरेंस क्या है फिर से? E-cycle जो होता है, if anyone wants to pedal, he can pedal also, and if he gets tired, he can work on battery mode. Means he can ride on the battery mode. अच्छा, तो लेट्स से 1 घंटा गए साइकिल के एक साइड, Right. फिर थक गए, वापसी में बैटरी मोड पे Yes, कर yes, लिए। yes, yes. बट आई थिंक दैट विल हेल्प देम कि जितना मैं कर सकता हूँ मैं करूँ, उसके बाद मेरे लिए बैटरी बैठी है। Right. दैट वुड गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू ट्राई। Right. आई वुड गो फॉर ई-साइकिल Right. देन। ओके, डॉक्टर्स से दैट सर्जरी के बाद ना मूवमेंट करनी चाहिए। किसी की भी सर्जरी होती है, डॉक्टर कहता है मूव करते रहो, बट इंडियंस ये सोचते हैं कि मूवमेंट नहीं, रेस्ट करो। आपकी अभी सर्जरी, आप बीमार हो, आप रेस्ट करो, जितना रेस्ट कर सकते हो करो, बेड पे बैठे रहो, कुछ मत करो। और डॉक्टर्स उल्टा कह रहे हैं। इंडियन क्यों नहीं मानते ये बात? Comfort zone. हाँ, Comfort zone. बट हमारे रिलेटिव्स या केयर टेकर्स या पेरेंट्स ही नहीं मूव करने देते हमें। तो व्हाट इज दैट मैसेज यू वांट टू गिव कि इवन सर्जरी के बाद अगर आपको डॉक्टर्स मूवमेंट के लिए कह रहा है, तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है। सी कोई अगर हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते, राइट, हम्म। सो वो सबसे पहले कुछ दिन का तो रेस्ट इनिशियल होता है, राइट? राइट। बट उसके बाद जब वो फिजियोथेरेपी करते, हम्म। डॉक्टर सजेस्ट फिजियोथेरेपी, राइट? हम्म। फिजियोथेरेपी में भी पेन होता है, राइट? बट दैट पेन विल गिव हिम लाइफ टाइम फ्रीडम फ्रॉम दैट थिंग, हम्म। राइट? सो पीपल ने, यानी मैं ये सोचता हूँ कि लोगों ने ये सोचना चाहिए, what we call pain, right? It's a sweet pain. After हम्म। surgery, whatever movement they will do, it's a sweet pain. But sweet pains is always beneficial for our own health. अच्छा, तो जो आपको पेन हो रहा है मूवमेंट करने से, वो स्वीट पेन है स्वीट और पेन वो है, जरूरी है। जरूरी है। नहीं तो बॉडी अगर अगर कोई ऑर्गन या अपना कुछ पार्ट बॉडी का अगर स्टीफ हो जाता है, तो उसको वापस नॉर्मल करने में कई सालों लग जाते हैं। दैट इनिशियल टाइमलाइन इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर एनीथिंग लाइक। आई थिंक वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन इज दैट सिंपल। एंड जब भी मैं वंस इन अ वाइल वर्कआउट करने चली जाती हूँ, मेरे दर्द हो रहा था, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि मेरी आई फील माई मसल्स आर ओपन राइट नाउ, अच्छा लगने लग जाता है। दैट इज ऑल्सो स्वीट पेन। अच्छा, फॉर पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस राइट नाउ, दे थिंक कि मूवमेंट करे या एक्सरसाइज करे तो वो अपनी बॉडी शेप के लिए कर रहे हैं। बट टेल मी व्हाई वन शुड ट्रेन और एक्सरसाइज नॉट फॉर देयर बॉडी शेप बट फॉर देयर लाइफस्टाइल, डेली लाइफ? आज के एज में, आज के एरा में, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? आई थिंक हेल्थ इज वेल्थ। मेंटल हेल्थ। Oh, I'm a psychologist, I agree. Yeah, so mental health also matter very much. So motion is not only for the body health, it's for our mental health also. Hmm. Mentally आदमी जितना fit रहेगा, right, by doing different type of activities, right, his stress will be less, Hmm. and he can perform very well in his respective industry or Hmm. whatever he is performing, right? Hmm. When we see like one healthy man versus one regular man, there is a lot of difference, right? His daily schedule, his daily working style, his daily Hmm. activity. So this motion is not only for body health, it's for like both mental health and the body health. That's true. That's very true. And you feel a lot clearer. आपका concentration बढ़ता है, आपकी थकान कम हो जाती है, मूड स्विंग्स कम हो जाता है, बहुत सारी मेंटल हेल्थ पे और वर्क आदमी करता जैसे है। मोशन में चला जाता है ना, इनडायरेक्टली उसका स्क्रीन टाइम भी कम हो जाता है। आई नीड दैट। अच्छा, इंडिया इज नॉट मूविंग आई थिंक बिकॉज
स्कूल्स के बाद ना स्पोर्ट्स खत्म हो जाता है। स्कूल तक हमें ज़बरदस्ती गेम्स पीरियड में स्पोर्ट्स खिला दिए और मज़ा भी आता है तब। राइट। बट हम स्कूल के बाद कॉलेज में चाहे कुछ टाइम और कर लिया, बट जॉब जब स्टार्ट हो जाती है, अपनी असली एडल्ट लाइफ स्टार्ट हो जाती है, तब हमारा मूवमेंट खत्म हो जाता है अनलेस वी गो टू जिम। तो इंडिया इज लैकिंग इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट बिकॉज स्कूल्स के बाद कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा। डू यू अग्री? समवॉट लाइक क्या होता है, उसका फोकस पूरा चेंज हो जाता है, लाइक हम्म। कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है। हम्म। सो उसका फोकस पूरा यानी पैसा कमाने पैसे में। कमाने में या काम के ऊपर पूरा एग्जैक्टली। फोकस चला जाता है। दैट्स वाई अगर इनिशियल लेवल से कोई अगर एक स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले या दो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले और उसको कंटिन्यू करता रहे, जैसे कॉलेज लाइफ में भी बोलो या हम्म। पोस्ट कॉलेज लाइफ में जब वो बिजनेस या जॉब में जाता है, हम्म। बराबर उसका ग्रुप बन जाता है, हम्म। दैट विल हेल्प कंटिन्यूइंग। वो जैसे आजकल व्हाट वी से, इफ आर डूइंग सेम एक्टिविटी डेली, राइट, हाँ। तो आदमी बोर हो बोर जाता हो जाता है, है। राइट। बट boredom is only the success, right? ट्रू। Yeah. अग्रीड। So many people don't follow that. वो कहते हैं ना, इफ यू फाइंड पीपल हु कैन डू दिस बोरिंग थिंग्स विद यू, यानी कि अगर आपको दोस्त मिल जाए आपके साथ स्पोर्ट्स खेलने के, स्क्वॉश खेलने जाओ, Pickleball, बैडमिंटन there खेलो, are many new हाँ, options बट also. फाइंड पीपल हु कैन अकम्पनी यू, तो आप Right, एक दूसरे को मोटिवेट करते हो चलने के लिए और सब मिलके फिट रहोगे। right. अच्छा, आई हैव हर्ड कि 10,000 स्टेप्स अ डे करना चाहिए। तो ये जो 10,000 स्टेप्स अ डे का है कि 10,000 स्टेप्स कवर करो वॉक करते हुए, ये रियल बेंचमार्क है या सिर्फ सोशल मीडिया का नंबर है? No, it is a real benchmark, right? Because 10,000 steps bola to it will be around an hour walk, right? अच्छा। Hour or 1.5 hour walks. ओके। 30 minutes of walk, then body starts to warm up, right? So when he completes 30 minutes, next 30 to 45 minutes का जो walk होता है, that actually give results to your body. तो मतलब फर्स्ट 30 मिनट्स तो सिर्फ आपका स्टार्ट है, इसमें कुछ हो भी नहीं रहा, यू It's just नीड मोर warming देन up. 30 मिनट्स। Yes, exactly. और लोग 15-20 मिनट करके ही बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं. दैट मीन्स 10,000 That's why we स्टेप्स। discuss earlier also कि 1 से 1.5 घंटा रोज हाँ। बॉडी के लिए कोई भी मोशन, कोई भी मूवमेंट बहुत जरूरी है. तो मतलब जो वेट लॉस करना चाह रहा है, जो फिट रहना चाह रहा है, जो आइडियल बॉडी शेप चाह रहा है, सबको 1 से 1.5 घंटे की मूवमेंट ज़रूरी है, एंड Right, इसीलिए 10,000 स्टेप्स अ डे एक बेंचमार्क बन गया था right. कि आप ये भी कवर कर लो तो इट विल हेल्प यू। It's same. Apple a day keeps कीप्स द doctor डॉक्टर with अवे। 10 others, 10,000 steps. या दैट्स Yeah. ट्रू। अच्छा, व्हाट आर द साइंस कि एक इंसान में मूवमेंट की डेफिशिएंसी है, इतना हिल नहीं रहा है और वो बॉडी में अब दिखने लगा है? One sign is like when two people are talking, हम्म। how he's reacting, how his body language is. ये उसमें भी इफेक्ट करता है? 100% हाउ? na. See, every person who is in motion is 100% confident person. We can feel it, we can see it, his energy level. And the person who is not in the motion, his energy level. We can feel the difference. नाइस, इंटरेस्टिंग। व्हाट आर द अदर साइंस? Hmm, what we can say, one is that thing. हम्म। सेकंड थिंग, वो काम में फोकस, में हम्म। फोकस में भी काफी फर्क पड़ता है, या कंसंट्रेशन व्हाट वी कॉल, राइट। जो हेल्दी मैन होता है हम्म। या फिर जो मूवमेंट में नहीं है, उसका स्क्रीन टाइम भी 100% ज्यादा ही रहेगा, मेरा भी ज्यादा ही अग्रीड। बेसिकली. आप भी अपने मिशन को फॉलो करिए। No, no, I have started already. यू I am स्टार्ट एंड into, दैट्स गुड। actually, I was into a journey. I हम्म। was 100 kgs. I came down to 70 kgs by running and वाओ। diet, right? But वो बोलते हैं ना, वापस काम में चले गए. यस। So I left behind, so I have gained आई weight. थिंक यू But कैन बी द रियल इंस्पिरेशन फॉर पीपल कि आप खुद ये फॉलो करने का ट्राई करो तो आप जुड़ोगे so तो। I've taken finally now target get. I will again come to 70 and I'll be यस, more fit. Yes, परफेक्ट। yeah, एंड आई थिंक जो इंसान ये मिशन स्टार्ट कर रहा है उसकी जर्नी से इंसान इंस्पायर होके जुड़ने की कोशिश करता है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल जॉइन यू आफ्टर दिस एंड से कि मुझे भी करना है वॉक, मुझे भी मूव करना है, बस मैं कर नहीं पा रहा, और इस पॉडकास्ट से शायद उन्हें वो इंस्पिरेशन मिली होगी। 100%. See, business is one part, right? हम्म। Business is one part. हम्म। If we give people, right, what best we can give,
automatically we get the things what we want, right? Hmm. First thing. Second, in today's world, gratitude is too much necessary, मिसिंग है. missing है, right? So we मेरा थॉट प्रोसेस सिंपल है. बिजनेस ठीक है, बिजनेस अपना चलता रहेगा, बट हाउ वी कैन जितने हेल्दी लोग बना सके, जितने Hmm. लोगों को हम मोशन में ला सके, जितने लोगों को प्रमोट कर सके, राइट? स्कूल कॉलेज में कितना हम स्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें कि एग्जैक्टली. बच्चा यानी बाद में भी ना छोड़ पाए. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक इसीलिए आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया था, जो मैं अभी देख रही थी. आपने एक आई थिंक फिटनेस का ब्रांड स्टार्ट किया, एविट्री, जिसमें आई थिंक राइट, आप साइकिल सेल कर रहे हैं अभी. राइट. साइकिल से, किड्स के प्रोडक्ट्स है. और वैसे क्या क्या आप ट्राई कर रहे हैं इसमें? There are much more things coming in your future. There will be some fitness products. There would be like sports related, football and basketball. Even we are thinking of that thing, right? एंड समवन हु नोज द वैल्यू ऑफ फिटनेस, तो आप क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे यहाँ पे. 100%. We never compromise on it. We are slow and steady. We are going very well, but we will never compromise on. मैं जब भी कोई बाइक भी डिजाइन करता हूँ, मैं पहले ये सोचता हूँ कि राइडर को इसमें चला के क्या मिलेगा. डिजाइन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी. The ride quality and कस्टमर the एक्सपीरियंस. customer and the components what I am using on that is more important for us. Okay, before I end this beautiful episode, what is that one message you want to give to the people who are not moving right now, who wants to move, who wants to get fit? What is that message? First 30 to 45 days Hmm. to start any new thing and to continue is the hardest part, right? If we start walking, we get happy like going 3-4 days, right? फिर कभी लेट नाइट पार्टी हो गई या ट्रैवल करके आए, नेक्स्ट डे बॉडी ऑटोमेटिकली लेजी हो जाती है एंड वी डोंट गो. बराबर. अभी जैसे किसी को सुबह उठने की आदत लगी, जल्दी उठ जाता है, लेकिन वो 1 घंटे बेड पे क्या करता है आजकल? ही जस्ट स्क्रॉल द थिंग्स, राइट? Yes. सो इफ we want to make India healthier, we want to grow India more faster, we want to India is already very beautiful, but to look much more beautiful, people should participate. They should find who friend can take them ahead. वो बोलते हैं ना कि we should always keep friends better than us, right? True. With mindset, with healthy everything, right? अपने से अच्छे फ्रेंड्स बनाओ. Right. So हमको मोशन में कौन ला सकता है, राइट? हमारे आसपास वाले. आसपास वाले. उनके साथ जुड़िए और एक कम्युनिटी या साथ में मिलके ग्रो कीजिए, राइट? और खुद फिट रहोगे, फैमिली भी हैप्पी होगी. नॉट Yes. ओनली आवर सेल्फ, लाइक आवर कंपनी पीपल्स हैप्पी, Yes. आवर फैमिलीज हैप्पी, ईच एंड एवरीवन अराउंड. और व्हाट एग्जैक्ट वर्ड इज दैट? happy hormones what we say. Dopamine. Dopamine, yeah. Yeah. So automatically it gets transfer everywhere. True. I think कोई इंसान आपके आसपास फिट होता है. अगर मैं फिट हूँ ना, मेरे कलीग्स में से इंस्पायर होंगे फिटनेस के लिए. मुझे देख के 100% अच्छा, होता है. खुशी रोज ऑफिस के बाद जाती है, आज से मैं भी जाऊंगा. खुशी एक्सरसाइज करती है, मैं भी जाऊंगा. मेरे को देख के शायद मेरी मदर जिम जाना स्टार्ट करेगी, मेरा ब्रदर, मेरे फ्रेंड्स देखेंगे. मतलब एक इंसान को चेंज होने की जरूरत है, और आपके आसपास के 10 लोग चेंज हो सकते हैं और 100%. इंस्पायर हो और सकते लोग हैं. पूछते भी ना कि आपने ये स्टार्ट किया, आपको कैसे लग रहा है, क्या फर्क लग रहा है? पीपल स्टार्ट आस्किंग, राइट? एग्जैक्टली. एंड देयर आर रिजल्ट्स, इतने मेजर रिजल्ट्स हैं कि हमें सबको पता है इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स, हम फिर भी नहीं कर पा रहे. एंड आई एम गिल्टी ऑफ दैट एज वेल. एंड टुडे आई प्रॉमिस यू सर कि मैं भी आज से मूवमेंट, मोशन स्टार्ट करूंगी, बिकॉज नाउ दैट आई अंडरस्टैंड कि मोशन इज मेडिसिन. एंड मैं नहीं चाहती कि कुछ सालों बाद मैं रिग्रेट करूं, जब मेरे में एनर्जी थी तब मैंने क्यों नहीं किया. राइट. इट्स एक्चुअली एनी डे if you are thinking of start, it's a It's good the start. right day. It's the right कभी भी day. करो, you're not कभी too late. not too late, Do right? it today. Do it today. Start it today. Yes. And first thing, try not to break it, whatever वो it मैं is. I am guilty of that. But yes, you need to be consistent. वो सिर्फ आपके खुद की तरफ से आ सकती है, वो कोई और नहीं ला सकता आपके अंदर. देखो, जैसे आप कोई मोशन स्टार्ट करोगे, राइट? यू विल गो इनटू सम स्पोर्ट्स, राइट? Yeah. व्हाटएवर, रनिंग, साइक्लिंग, जिमिंग, राइट? And it will help in that way also. Second thing,
your networking also grow, you meet with new सोशलाइज people, कर पाते हो. you meet with new more people, new better people, new friends bante, ट्रू. right? So basically we are trying to uplifting the community around us. परफेक्ट सर. गवर्नमेंट ने ना फिट इंडिया मूवमेंट चालू किया था जिसमें वो चाहते थे इंडियन सिटीजन ज्यादा फिट हुए, एक्सरसाइज करे, मूवमेंट करे, योगा करे, साइकिल करे. और उसी के अंदर एक और मूवमेंट चालू किया था जिसका नाम है संडेज ऑन साइकिल. नाउ दिस अलाइंस विद योर मिशन जो कहता है मोशन इज मेडिसिन. एम आई राइट? Right, exactly. So motion is medicine and Fit India, right? Fit India government is promoting Fit India overall India, right? So they also want people to be more fitter. ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, राइट? और जो मूवमेंट गवर्नमेंट चाहती है या हम चाहते हैं उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, राइट? सो ये सेम थॉट प्रोसेस है. And Sundays on cycles, so they also government also want to promote cycles. साइकिलिंग. Yeah, cycling in India, cycling culture वापस आ इंडिया में. So they have started their concept along with Fit India, the Sundays on cycles. तो कहते हैं पहले के टाइम पे एक स्टील की साइकिल चलाते थे जो लोग सारे. Right. और वो फिटनेस थी. तो इंडिया चाहता है कि आप दोबारा साइकिलिंग करो एंड लोगों को संडेज को टाइम मिला तो संडे को सब मिल के करो. दिस इज Right. ग्रेट वे टू मेक कनेक्ट और पीपल. जैसे अभी अपन ने रनिंग का जो बात किया कि हाँ. काफी मैराथन्स हो रहे हैं, राइट? हाँ. सो संडेज ऑन साइकिल्स आल्सो काफी बड़े लेवल पे अभी होने लगे सिटीज में, एंड गवर्नमेंट उसको काफी सपोर्ट कर रहा है. तो क्या इसमें गवर्नमेंट साइकिल्स भी दे रही है, आपको खुद लानी पड़ती है? नहीं, इसमें तो हमें खुद लानी पड़ रही, पर गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया में जो भी रूरल वुमेन्स है उनके लिए गवर्नमेंट इज गिविंग साइकिल्स. दैट्स अमेजिंग. दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. Yeah, because what I and that to large amount of quantity, not just we can't imagine that quantity government is giving cycles to the uh, girls and women in rural India. वाओ! मतलब वो प्रमोट इस लेवल पे कर रहे हैं. और अगर आप भी अभी तक नहीं सोच रहे, गवर्नमेंट भी चीख-चीख के कह रही है, सर भी चीख-चीख के कह रहे हैं, स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट साइक्लिंग, स्टार्ट रनिंग, कुछ ना कुछ फिटनेस के लिए करें. Yes, exactly. Stay healthy, stay happy. Yeah. सर इस पॉडकास्ट से पहले हम बात कर रहे थे तो आपने एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी थी हमें जो मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी अब इस पॉइंट पे दैट यू हैव अनाउंस्ड अ मैसिव गिव अवे फॉर स्पेशली नमा टॉक्स ऑडियंस. यानी कि आप उन्हें कुछ एविट्री की तरफ से गिफ्ट्स देंगे, फिटनेस गिफ्ट्स जो मैं अभी जानूंगी. बट उसके 3 स्टेप्स जो हम बात कर रहे थे उन्हें फॉलो करने की जरूरत है. सबसे पहला इस पॉडकास्ट पे कमेंट करें मोशन इज मेडिसिन. सेकेंड एविट्री के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलेगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ऐड करूंगी. एंड थर्ड एविट्री को ही डीएम करना है मोशन इज मेडिसिन विद योर कमेंट ऑन दिस पॉडकास्ट स्क्रीनशॉट के साथ सो दैट एविट्री कैन गिफ्ट यू अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स. सर क्या मिलेगा हमारी ऑडियंस को? जो भी नमा टॉक्स के पॉडकास्ट को लाइक 3 चीजें करेंगे, जैसे दे हैव टू कमेंट ऑन नमा टॉक्स मोशन इज मेडिसिन, दे हैव टू फॉलो द पेज ऑफ इंस्टाग्राम ऑफ एविट्री, एंड थर्ड थिंग डीएम अस द मोशन इज मेडिसिन. We will give them 3 high quality bicycles of Avitri so they can ride it every day and enjoy their ride. और हमारा ये मिशन दैट मोशन इज मेडिसिन इसको आगे लेके जाएंगे और इस बाइसिकल से उनको मोटिवेशन मिलेगी कि चलो खरीदना नहीं पड़ा, मिल गई, अब करके देखते हैं. एंड दिस विल इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल टू साइकिल और मूव एवरी डे. Right, exactly. And that's a beautiful mission and I really enjoyed talking to you sir today and I hope audience जो आपको सुन रही है वो आज इंस्पायर होगी इस चीज़ से और सब आई थिंक इस मिशन को आगे लेके जाएंगे मिल के दैट मोशन इज मेडिसिन. तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, दूसरों को मोटिवेशन दीजिए या खुद के लिए कमेंट में लिखिए कि मैं आज से स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट 30 डेज में कंसिस्टेंटली विदाउट ब्रेक साइकिलिंग, रनिंग, कुछ भी जो पसंद है वो करूँगा. And this is how you can take this mission forward and inspire everybody around you. Thank you so much for watching this episode till the end. Like करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा. This is your host खुशी के गुन. Thank you.